कोई ऐसा मोमेंट ललित आप बताना चाहें कि आपने किसी की मदद की और उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा हो? जैसे कि लोग अपने घरों से बिछड़ जाते हैं, चाहे वो माइंड से डिस्टर्ब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़े लिखे ना हो और अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को घर वापसी कराना सर उद्देश्य रहेगा। आप ये सब चीजें करते हैं, आप पुलिस की ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा भी लगता है ललित कि सिस्टम से लड़ना पड़े? अगर आप पुलिस ऑफिसर ना होते तो आप क्या होते? तो सर अगर पुलिस में ही नहीं होता तो कुछ ऐसा कार्य करता जिससे समाज का भी भला कर सकता था और अपना भी जीवन यापन, जैसे शिक्षक बन सकता था सर। नमस्कार दोस्तों, आज की पूछताछ में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने चलाई है कॉप्स लाइफ, एक बहुत अच्छी सीरीज जिसमें हम इनवाइट करते हैं अपने सभी बेल्ट भाइयों को जो आपकी और हमारे समाज की सभी की सेवा करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। यूपी पुलिस गाजियाबाद में पोस्टेड है कांस्टेबल ललित कुमार, जिनका अपना चैनल है हेल्प बाय कॉप। इनके कंटेंट अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं और आप सभी लोग जानते हैं हमारे आज के गेस्ट को, ललित कुमार। ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं भाई आप? जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद। आप कैसे हैं भाई? सर मैं एकदम अच्छा हूँ सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने अपना गेस्ट रिवील किया ललित। ललित, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने का डिसीजन कब लिया, कैसे लिया और ये सपना कब देखा? सर बचपन से ही मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन में हमारे घर के पास में एक पुलिस चौकी थी जहाँ पर पुलिस वाले की दिनचर्या को देखने के लिए मिलता था, किस तरीके से पुलिस समाज में रहकर मदद करती है लोगों की। और हमारे माँ बाप ने भी हमें प्रेरित किया पुलिस ज्वाइन करने के लिए। तो बचपन से ही था सर सपना तो पुलिस ज्वाइन करने का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा हाथरस पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जी, हाथरस जिला है। लेकिन अक्सर हम एक समाज में एक स्टीरियोटाइप है कि जो पुलिस वाला है वो कठोर होगा और तरीके से पेश नहीं आएगा, पर आपने कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस के माध्यम से मैंने देखा आपने उस चीज को ब्रेक किया है। हेल्प बाय कॉप आपने एक बहुत अच्छा नाम सोचा, आप उसमें जो कंटेंट डाल रहे हैं बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक पुलिस और समाज के बीच की दूरियों को खत्म कर रहा है। तो आपको सिर्फ कानून का रखवाला नहीं बल्कि एक हेल्पिंग कॉप के रूप में भी जाना जाता है। ये सोच थोड़ा बताएंगे ललित, कैसे डेवलप हुई? सर जब मैं पुलिस में आया तो मैंने देखा कि पब्लिक की सोच ऐसी है कि बस पुलिस तो कानून बनाने के लिए बनी है और कठोर कानून के लिए बनी है, सजा दिलाने के लिए बनी है। ये जब हमने देखा समाज में ऐसी धारणा बनी हुई है तो लोगों के बीच में आना जाना, जैसे बैठना, मेरा बीट में रहता था तो जानकारी ली गई। अधिकतर के पुलिस के समक्ष अपनी बात को रखने से डरती है पब्लिक। कोई केस है किसी माध्यम से आया है, किसी को कोई परेशानी है तो थाने में आया है तो खड़े खड़े बस अधिकारी के सामने बोल रहा है, डर रहा है व्यक्ति, उस तरीके की धारणा थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ड्यूटी से कुछ समय निकाल कर ऐसा कुछ किया जाए कि लोग जागरूक हों और मुझे भी संतुष्टि मिले। जैसे कि बचपन का सपना था कि पुलिस में जाएंगे, सेवा करेंगे, तो उस तरीके से सब सोचा मैंने। कोई ऐसा मोमेंट ललित आप बताना चाहें कि आपने किसी की मदद की और उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा हो? पर्सनल लाइफ को तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बार ऐसा समय आया था जब मैं बहुत भावुक हो गया था और जब मैं बंद करने ही वाला था चैनल को, कुछ लोग ऐसे टिप्पणी करते थे कि ये दिखावा है, आपको मदद करनी है तो आप डायरेक्ट विदाउट कैमरा की भी जाके मदद कर सकते हैं। तो मैं एक दिन अपनी ड्यूटी से जा रहा था, शाम के करीब 5 बजे थे, तो मैंने एक पुल के पास बैठे व्यक्ति को देखा जो काफी बुजुर्ग थे। और जब मैं उनके पास गया तो 2-4 लोग बोलने लगे, ये तो ऐसे ही पागल है और आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं सर, आप अपना जाओ। उस तरीके से जब मैं उसके पास गया तो बहुत ही घिन आ रही थी जिस तरीके से उसने टॉयलेट वगैरह कर रखा था, देखने में आ रहा था। तो मैंने पास ही के कुछ समाज के लोगों से मदद ली और उनकी स्वच्छता से साफ सफाई कराई और उन्हें अच्छे से खाना खिलाया। तो मेरे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, तो जस्ट 60 सेकंड में उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है। आप भी ये कहेंगे कि ये बंदा वो नहीं है, उस तरीके से। तो वीडियो हमने सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया और कुछ ही दिनों बाद उनके घर से मैसेज आया, हमारे पर्सनल चैनल पर भी आया और एक थाने में उन्होंने गुमशुदगी लिखा रखी थी उनकी,
वहाँ भी उनका मैसेज आया, तो वहाँ से मेरे पे कॉल आता है थाना विजयनगर से कि आपने ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग का वीडियो डाला था, उनके परिवार के लोग आके बैठे हैं हमारे पास। तो जब मिले और वो उन्हें देखकर अचानक से रोने लगे, बोले कि 10 साल से ये बिछड़े हुए हैं और हमने इनकी काफी गुमशुदगी वगैरह लिखा रखी 10 साल से? हाँ। जी। तो थोड़ा माइंड से भी डिस्टर्ब थे सब। जी। तो जब भावुक हो गया था मैं भी, और मैंने सोचा चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे ही एक और हुआ था, राजस्थान से था एक व्यक्ति, वो भी कुछ महीने से लापता था। जब हमने उनका वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, तो हमारी वीडियो की वजह से वो अपने घर वापसी कर पाया। तो अच्छा लगा सर ये दो। लेकिन जब ये आप इतना अच्छा एक काम कर रहे हैं, जब आप ये करते हैं तो आपको अपने अंदर क्या फीलिंग ऐसी आती है, क्या क्या भाव आपके अंदर निकल के आते हैं जब आप देखते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया? एक संतुष्टि मिलती है? हाँ, संतुष्टि मिलती है सर। और देखने वाले लोग जैसे पहले नकारात्मक सोच रखते थे कि ये तो दिखावा है, लेकिन उन्हें कुछ दिन बाद मैंने जारी रखा अपना काम और कुछ करके दिखाया। जैसे कुछ लोग घर से बेघर हो रखे हैं, उन लोगों को खाना पहुंचाना या बेजुबानों की मदद करना, तो उन लोगों ने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, बदले में दुआएं दी, ये मानिए सर। तो मुझे अपने काम को जारी रखने का एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। परिवार में कौन कौन है ललित? मेरे माता पिताजी हैं और सिस्टर है, मैं वैसे अकेला हूँ। अच्छा, आप बैचलर हैं अभी? नहीं, मैं शादी हो चुकी है सर। हाँ। अच्छा, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं आपके? एक बेटा है बस। तो बेटा आपको किस तरीके से देखता है? एक अपना आइकन देखता है, आप अच्छा काम करते हैं, बच्चे आजकल सब वीडियो चलाते हैं, खुश होता है बेटा? जी सर, जी बिल्कुल खुश होता है। अभी वो ओनली 2 ईयर का है, तो उतना ये नहीं पता उसे अच्छा बुरा, लेकिन ये है कि मैं जैसा जिस राह पे चल रहा हूँ, कोशिश रहेगी कि अच्छाई की राह पर ही बच्चा चले। आपकी वाइफ का क्या स्टैंड रहता है जब वो ये सब काम करते हुए देखती हैं? वाइफ भी बहुत खुश है, और वो भी खुद चाहती हैं कि मेरा एक ऐसा चैनल बनाया जाए, और मैं अपनी फील्ड में, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में है। अच्छा, मेडिकल। वो बोलती हैं कि मैं भी लोगों को इस तरीके से जागरूक करूं। और आपके फादर साहब, आपकी माता जी? उन लोगों का सपना पूरा तभी हो गया था सब जब मैं पुलिस में आया। तो बचपन से ही हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करे, हमारे सपने पूरे करे। तो घर के पास पुलिस चौकी थी, तो उन्होंने बचपन से सोच रखा था कि पुलिस में जाए बच्चा। तो परिवार भावुक हो जाता होगा आपकी ऐसी वीडियो देख के? कई बार ऐसा देखने को मिला है। आप ये सब चीजें करते हैं, आप पुलिस की ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा भी लगता है ललित की सिस्टम से लड़ना पड़े? नहीं सर, मैं उस तरीके का कोई काम नहीं करता। मैं अपनी पहले ड्यूटी करता हूँ, जैसे मेरी ड्यूटी है, नाइट में ड्यूटी कर लिया हूँ, और दिन में अगर 1-2 घंटा मिल रहा है मुझे, तो पर्सनल अपना जो प्राइवेट टाइम है उस टाइम में टाइम निकाल कर पुलिस की वर्दी का सहारा इसलिए लेते हैं कि समाज में जिस तरीके की बनी हुई है नकारात्मक स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है, जैसे कि पुलिस के समक्ष अपनी बात रखने में डर रहे हैं व्यक्ति, तो उनके पास जाकर बहुत नम्रता से व्यवहार किया जाए, विनम्रता से, और उनसे बातचीत की जाए। जो दूरी है आप उसको किसी तरह से आप कम कर पाए। जी सर, जी। क्योंकि कंटेंट मैंने आपका देखा, बड़ा इंप्रेसिव कंटेंट है, और पर्सनली मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से आप मदद कर रहे हैं लोगों की। तो मुझे पर्सनल कैपेसिटी में लगता है एक बहुत अच्छा आपका स्टैंड है, बहुत अच्छा एफर्ट है। और थैंक यू सर। सीनियर्स भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, काफी साधना करते हैं। अभी मेरे एसएचओ सर ने अचानक से एक दिन वीडियो देख ली थी, तो बोला ये तो आप हो। उन्हें नहीं पता था कि ये कुछ वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। जैसे मैंने उन्हें बताया कि जब सर समय मिलता है नाइट ड्यूटी के बाद से, कभी वीकली या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो मेरी कोशिश रहती है अपने आसपास बेजुबानों की मदद करना, या कोई असहाय दिखता है तो ऐसे लोगों की मदद करना। तो उन्होंने बताया था काफी अच्छा काम है, इसे जारी रखो। नहीं नहीं, अच्छा है, तो अप्रिशिएट करते हैं सब सीनियर लोग। जी सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ललित, आप अपने सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, आप अवेयरनेस भी कर रहे हैं, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि किस तरह का कंटेंट एक जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से मार्केट में आना चाहिए, जो लोगों को इंस्पायर करे, हमारा भाईचारा बढ़ाए, बहुत सारी चीजें करे। ललित जी, आपके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोवर्स हैं, मैंने देखा था, शायद तकरीबन 6 लाख से ऊपर आपके फॉलोवर हैं। तो बहुत से मैसेज आते होंगे? जी सर, अक्सर मैसेज, डेली मैसेज आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, लोग आपसे डायरेक्टली हेल्प भी मांगते हैं, मांगते ही होंगे, मुझसे भी मांगते हैं। जी सर।
तो कभी ऐसा कोई केस आया कि आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ा हो? हाँ सर, एक बार एक महिला थी और हमारे थाने क्षेत्र की महिला थी। वो जस्ट मेरे पास उनका मैसेज आया था कि मेरे पति शाम को जब आते हैं घर पर वापस लौट कर तो ड्रिंक करके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और उस तरीके से हमारे साथ मारपीट करते हैं सर। तो मैंने उन्हें पहले सलाह दी कि आप ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090, इसका इस्तेमाल करें या फिर 112 डायल करें, तत्काल पुलिस आपकी मदद करती है इस पर। तो उन्हें मदद मिली थी, बाद में उन्होंने बताया था उस तरीके की। पर्सनली मैंने जाकर तो नहीं सर समझाया है, बताया। पुलिस की छवि अक्सर हम देखते हैं, बहुत से ट्रोलर्स हैं, ट्रोल करते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं, बहुत सी जगह पॉजिटिव नहीं दिखाते। लेकिन आप जैसे बहुत कुछ चंद ऑफिसर हैं जो सोच को बदल रहे हैं, तो बहुत सी परेशानियां भी आती होंगी कोई ऐसी? जी सर, हाँ परेशानियां तो आती हैं, लेकिन वही है, अपना देखो रास्ता बना लिया है सर, तो सोचा है कि इस टॉपिक पर क्या आप बोलना चाहेंगे सर? नहीं, जो भी आपको लगता हो कि भाई आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके कोवर्कर दूसरे सिपाही सपोर्ट नहीं कर रहे, या सीनियर गुस्सा कर रहे, कुछ भी ऐसी कोई डिफिकल्टी अगर आपको आती है? हाँ सर, मैंने कुछ लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए थे, जैसे कि कुछ लोग प्रेरणा लेकर मेरे पास आए थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेजुबानों की मदद कर रहे हैं, या फिर ऐसे असहाय गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं ड्यूटी पर रहते हुए, ये कैसे कर पाते हैं। तो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही मैंने उन्हें बताया। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे थे और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाए हैं, और वो भी समाज में ऐसी पुलिस का छवि में परिवर्तन लाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं और 2-3 लोग ऐसे भी निकले हैं उनमें, जैसे उनका उद्देश्य पहले था समाज में सेवा करना, लेकिन अब क्या है कि फैन फॉलोइंग पाना, वो सब अपना नहीं है सर उद्देश्य ऐसा। कहीं ललित ऐसा नहीं लगता कि ड्यूटी करना और ऑनलाइन इनिशिएटिव भी आप करते हैं, तो इनको बैलेंस करना चैलेंजिंग तो लगता होगा? रात को नाइट ड्यूटी करी, सुबह कंटेंट कुछ आगे आपको बनाना पड़ रहा है, रात को ड्यूटी पे नहीं सो पाए, दिन में कंटेंट पे नहीं सो पाए। जी सर, हाँ ये कई बार बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसे कंटेंट भी बनाए या वीडियो बनाए। अगर समय कम होता है तो हम डायरेक्ट विदाउट कैमरा भी उसकी मदद करते हैं सर। अब एक बहुत जरूरी सेगमेंट है और बड़ा हार्ट टचिंग सेगमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट और इंसानियत का रिश्ता। मतलब हमें तीर भी चलाना है, परिंदे को भी बचाना है, कहते हैं अक्सर। जी सर। एक पुलिस ऑफिसर सिर्फ कानून का रखवाला नहीं है, बल्कि एक सोशल वर्कर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, पुलिस सिस्टम में और ऑफिसर्स को इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसे ललित और आने चाहिए? बिल्कुल सर, समाज में अगर पुलिस की छवि, और हम पुलिस समाज के लिए हैं कहीं ना कहीं, और समाज ही हमसे डरे तो ये तो अच्छा नहीं रहेगा सर। आपको क्या लगता है ललित, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स अगर आप ही की तरह आगे बढ़े और जनता से जुड़े तो कानून तोड़ने वाले बदलेंगे? जी सर, बिल्कुल देखने को मिला है, कहीं ना कहीं मैं भी अपने कुछ सीनियर हैं उन्हें ही देखकर ये स्टेप लिया है मैंने, वो ऑलरेडी कर रहे हैं इस पर काम, और उन्हें देखकर मुझे प्रेरणा मिली कहीं ना कहीं, जैसे मुझे देखकर अन्य लोगों को प्रेरणा मिल रही है, तो मुझे भी किसी से प्रेरणा मिली है, और बिल्कुल देखने को मिल रहा है सर ये चीज। आपकी मदद से जिन लोगों को बेनिफिट होता है ललित, क्या कभी उन लोगों ने या उनके परिवार वालों ने आपको बदले में सम्मान दिया जो आपको याद रहा हो? बिल्कुल सर, कई बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी की मदद की और जब उनके फैमिली वालों ने देखा कि हमारे इस परिवारजन की इन सर ने मदद की, वो घर से बिछड़ गया था तो 2 दिन इन्होंने रखवाया कहीं, या खाना खिलाया, अच्छे से इसे रखा, तो बदले में कहीं उन्होंने मुझे एक बार पैसे देने की भी कोशिश की थी कि सर आपका खर्चा हुआ होगा, तो मैंने उनसे एज ए रिक्वेस्ट बोला ये तो हमारा कर्तव्य है और इसे हम जारी रखेंगे। आप ललित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है आपका कंटेंट। तो आपके आगे चल के कोई प्लान्स हैं कि आप ललित को आगे ये काम करना है, किसी एनजीओ के साथ भी जुड़ना है, या कुछ और सोचा है? ऐसा कुछ सोचा नहीं है सर, ये सब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है और पुलिस में रहकर पुलिस की छवि को ही सुधारने की सोचा है। क्या कोई ऐसा कोई बड़ा इनिशिएटिव या कोई अवेयरनेस कैंपेन दिमाग में हो कि हाँ मुझे एड्स के लोगों के लिए या महिलाओं के लिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे काम करना है? जी सर, हाँ मैंने बस यही सोचा है सर, जो जैसे कि लोग अपने घरों से बिछड़ जाते हैं, चाहे वो माइंड से डिस्टर्ब हो, चाहे वो
अनपढ़ हो, पढ़े लिखे ना हो और अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को घर वापसी कराना सर उद्देश्य रहेगा। जहां भी आसपास में ड्यूटी कर रहा हूँ और कोई भूखा प्यासा बेजवान है या कोई इंसान है, उनकी मदद कर पाऊं, ये हमेशा से सोच रही है और आगे भी रहेगी सर। आपने कई बार जिक्र किया कि लोगों को घर तक पहुंचाना, जी कुछ आपने इसके पीछे जाने की कोशिश की कि क्या ऐसे फैक्टर होते हैं, क्या रीजन होते हैं जिस वजह से लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं? कई बार ऐसा भी होता है सर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप ही को, एक मैं गया था अपने सीनियर सर के साथ एक वृद्धाश्रम में गया था, तो वृद्धाश्रम वालों ने बताया कि ये माता जी हैं और हमने कई बार इनके लड़के को कॉल किए हैं कि अपनी माता जी को बुलाकर ले जाओ, हम सपोर्ट कर देंगे, लेकिन वो लड़का आना ही नहीं चाह रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, वो लोग वृद्ध लोग जो होते हैं वृद्धाश्रम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो बीच रोड पे ही या कहीं ऐसी जगह छोड़ गए हैं जहां पर जीवन यापन करने में बहुत मुश्किल हो रहा है उन लोगों को। तो किन्हीं कारणों से वो हम जैसे लोगों से टकराते हैं। तो बस हमारा उद्देश्य ये है उनकी सेवा करना और नजदीकी कहीं एनजीओ में या कहीं ऐसी संस्था हो जो बुजुर्ग लोगों की देख रेख करती हो। ललित, हमारे चैनल के माध्यम से कोई आप ऐसे बच्चों को संदेश देना चाहेंगे जो ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं सड़कों पर? आपका दिल क्या कहता है? जी सर, उन लोगों से मेरी पहले तो ऐसा निवेदन है कि जिस माँ ने हमें 9 महीने अपनी कोख में पाला और उस एहसान को एहसान मानो या माँ की ममता मानो, उस कर्ज को हम 2 मिनट में भुला देते हैं और बड़े होते होते अपने ही संस्कार भूल जाते हैं कि इन्हीं माँ बाप ने हमें कैसे कैसे पाला है और यहाँ तक लेकर आए हैं, और जब हमें उनकी जरूरत होती है उस समय हम उनका साथ न देने की बजाय ऐसा काम करते हैं कि उनकी फिर देख रेख भी नहीं करते और कहीं ओल्ड हो या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उन्हें। ये बहुत गलत है। तो उन लोगों से निवेदन है अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें और उन्हें बहुत उम्मीद होती है हमसे सर। एक अक्सर कहा जाता है कि कर्म लौट कर आते हैं। आज जो बच्चे हैं कल को वो भी बड़े होंगे, वो भी बूढ़े होंगे। जी सर। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हाँ, कर्म, हम अक्सर सुनते हैं कर्मा ऑलवेज पे, कर्म दोबारा आते हैं और आपको भोगने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लगता है सर जब तक ये किसी के साथ घटना घटित नहीं होती है, जब तक कोई विश्वास नहीं करता है चीजों की। लेकिन अभी तक आपके जवाब ने कहीं ना कहीं मुझे भी भावुक किया और हमारे ऑडियंस को भी किया होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको, माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हैं, नॉर्मल करते हैं। आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर हम खेलेंगे सर, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली आप जवाब दें। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप पुलिस ऑफिसर ना होते तो आप क्या होते? सर मेरी सोच हमेशा, जब मैं समय के साथ बड़ा हुआ हूं तो मैंने बस यही देखा है कि अपना पेट तो सर कोई भी भर लेता है, जानवर भी भर लेते हैं, या हम स्वयं हैं, हम जॉब ना करते तो पेट तो भर ही लेते। तो सर अगर पुलिस में भी नहीं होता तो कुछ ऐसा कार्य करता जिससे समाज का भी भला कर सकता था और अपना भी जीवन यापन, जैसे शिक्षक बन सकता था शायद, उससे भी मैं कर सकता। अभी आप संतुष्ट हैं एक सिपाही के तौर पे आप काम कर रहे हैं, अभी आगे भी आप कुछ तैयारी कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ मैं अपने कार्य से। कोई एक ऐसा केस आप हमें बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस का जो आज भी आपके जहन में? सर हेल्पिंग फील्ड से ही रिलेटेड जो भी आप बताना चाहें, हेल्पिंग हो चाहे आपकी जनरल ड्यूटी का हो। हेल्पिंग में सर देखने को मिला है, जैसे हम एक दिन ड्यूटी से जा रहा था मैं, तो मैंने देखा एक बुजुर्ग रोड किनारे खड़ा हुआ है और रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ियां इतनी तेज गति से थी कि वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपनी बाइक को रोका और उसे रोड क्रॉस कराया और लोगों को उस वीडियो को शेयर किया और लोगों को संदेश भी दिया कि अपने सबके पास कीमती वक्त है माना, लेकिन ये चीज देख लें कि समाज में किस तरीके से हमारे आसपास के कौन जरूरतमंद है और किसे किस तरीके से मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें मदद करने के लिए पैसे ही खर्च हों, हम किसी की मदद गिरे हुए व्यक्ति को उठाकर भी कर सकते हैं, या कोई रोड किनारे बुजुर्ग बैठा है, रोड क्रॉस करने में असमर्थ है, तो उसे रोड क्रॉस करा के भी मदद करी जा सकती है सर। बहुत अच्छी सोच के साथ ललित आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई, लेकिन समाज में एक धारणा है पुलिस को लेकर, लोग थोड़ा गलत सोचते हैं। कोई ऐसी चीज जो लोग पुलिस ऑफिसर के बारे में गलत समझते हैं और आपको लगता है कि वो उन्हें नहीं सोचनी चाहिए? जी सर, वही चीज है, मैं फिर बोलूंगा, मैंने अभी बताया ही था कि लोगों की मानसिक धारणा ऐसी है
कि पुलिस बस कठोर कानून के लिए है और हमें बंद करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस समाज की सेवा करने के लिए भी है, और यही मैं बस प्रूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी वीडियोज वगैरह बनाता हूँ कि समाज में एक पुलिस की छवि में सुधार आ सके सर। कोई एक ऐसी बॉलीवुड की वेब सीरीज या कोई कॉप कैरेक्टर जो आप पसंद करते हो या उसके जैसा आप बनना चाहते हो कि हाँ मैं इसके कि मैं इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ? बॉलीवुड में सर सिंघम मूवी देखी है, जिस तरीके से अजय देवगन अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपना ईमानदारी से, अपनी पर्सनालिटी से लेके और अपनी कार शैली को लेकर जो दिखावा किया है उन्होंने सीरीज में, वो सब पसंद है और अच्छा भी लगा है। ललित, जितना मैं आपको पहचान पा रहा हूँ, आप बड़े शांत, सरल और सहज व्यक्तित्व वाले मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसी सिचुएशन अगर आती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहां पुलिस को बल प्रयोग भी करना होता है, मिनिमम फोर्स जिसको बोलते हैं, तो ऐसा करने में ललित सक्षम है? क्योंकि दिल तो बहुत नरम है, हेल्प बाय कॉप। नहीं सर, कोशिश की जाएगी कि बातों से मान जाए लोग। एक अक्सर कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसी स्थिति अगर आती है ललित, तो आप हेल्प बाय कॉप के उस पर रहेंगे या ये जो यूनिफॉर्म है इसके हिसाब से आप काम करेंगे? इसमें सर जो सीनियर्स दिशा निर्देश देंगे उनके दिशा निर्देश पे काम करना पड़ेगा। फिटनेस आज की डेट में कोरोना के बाद से हम देखते आ रहे हैं ललित, बहुत जरूरी है। जी सर। इम्यूनिटी की वजह से हमने देखा, तो अपने जो हमारे बेल्ट भाई हैं, आप फिटनेस को लेकर उन्हें कोई मैसेज देना चाहें या आम जनता को आप कोई मैसेज देना चाहें? सर ये सवाल मुझे शर्मिंदा कर रहा है आपके सामने बैठ करके। नहीं, आप अपना वर्जन आप रखें, आप जो कहना चाहें। मैं तो खुद सर आपसे इंस्पायर हूँ और जस्ट फोटो कराने के माध्यम से आया था। मैं तो वही बताया 2020 में मेरा एक प्राइवेट अकाउंट था जिस पर कुछ 300 या 400 फॉलोअर्स थे, तो मैंने उससे आपको मैसेज किया था जब मैं ट्रेनिंग में था जी, तो आपकी कार शैली को और फिटनेस को देखकर सर, तो आपका रिप्लाई आया था। मैंने भैया को बताया कि सर का नेचर ऐसा है, तो एक दिखावे वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा है कि मैं अपने आप में सेलिब्रिटी हूँ या कुछ ऐसा है। आजकल लोगों के इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ये फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो अपने आपको सेलिब्रिटी मानते हैं। तो उस दिन देखा कि सर का नेचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा प्राइवेट अकाउंट था, 300-400 वो थे सब फॉलोअर्स, और आपने मैसेज का रिप्लाई किया था। देखिए, हमेशा कोशिश रहती है कि एक अच्छी चीज हम समाज में अगर दे सके तो जरूर दें। लेकिन हम अक्सर सोशल मीडिया पे ना बहुत से क्रिएटर्स को देख रहे हैं, अब आप भी सफल क्रिएटर हैं, मुझे लगता है शायद मैं भी हूँ, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक निर्धारित मानदंड को तोड़कर गलत चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन बेटिंग कर रहे हैं या फॉरेक्स कर रहे हैं या टेलीग्राम जैसे साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो लोग सही कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ? एक इन्फ्लुएंसर का आपकी नजरों में असली मीनिंग क्या है? सर अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या हमें जानती है, और हम तो यही कहेंगे कि अच्छी सोच के साथ और समाज में अच्छी चीजें आए और बदलाव लाए, ना कि वो नकारात्मक चीजों का ज्ञापन करे, तो ये गलत इम्पैक्ट है। हमारी सोच और समझ यही कहती है कि सर हमें जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम करता हूँ वहां जो लोग मुझसे जुड़े हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो 5 लाख या 10 लाख जो भी संख्या में लोग जुड़े हैं कि उनके साथ कोई फ्रॉड हो पाएगा, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन ये साइबर से भी संबंधित जो मुझे जैसी जानकारी है वैसी उन्हें प्रोवाइड कराता रहता हूँ, स्टोरी के माध्यम से या फिर लाइव आकर उन्हें बताता रहता हूँ आजकल किस किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो जो मुझसे ऑडियंस जुड़ी है, तो मेरी कोशिश ये है कि उनके साथ ये गलत ना हो। तो अच्छाई है और बुराई भी है सर, अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो अच्छे लोगों के संपर्क में जो लोग अच्छाई से जुड़े हुए हैं उनके साथ मैं समझता हूँ गलत होने से बच सकते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो ये ऑनलाइन बैटिंग या किसी तरह का फॉरेक्स या टेलीग्राम कर रहे हैं, आप कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अक्सर कहता हूं कि ये चीजें गलत हैं और आप इनको प्रमोट ना करें, कि आप जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अपने निजी फायदे के चलते उन लोगों का पैसा आप बर्बाद करा देते हैं। जी सर। तो आप कुछ कहना चाहें ललित इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में? कुछ कोई अपील आप जारी करना चाहें? ये तो सर बड़े स्तर पे होता है, तो छोटे इन्फ्लुएंसर ये समझ लेते हैं जब इतना बड़ा सेलिब्रिटीज कर रहा है ये ऐड,
तो हम तो बहुत निम्न स्तर के हैं, हम तो कर ही सकते हैं। तो ये सब बहुत बड़े लेवल की बातें हैं और हमारा कहना इस पर कुछ ठीक नहीं रहेगा, मैं समझता हूँ। ललित, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके, और मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस हमारा इसको देख रहा होगा और बहुत कुछ सीखेगा किस तरह से एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। आप रियली बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। और थैंक यू सो मच सर, आपने समझा और मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई अपील, कोई संदेश आप अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को या आम जनता को आप देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप अपने विचार रखें। सर मेरा विचार नहीं, मेरा निवेदन है सभी से ही, जहाँ हम रह रहे हैं अपने आसपास, अगर आप, मैंने बोला जरूरी नहीं है हम मदद पैसे से करें, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ बेजुबान भी होते हैं, हम उनकी देख रेख कर सकते हैं, अपने अलावा बेजुबानों की देख रेख कर सकते हैं, बुजुर्गों की कर सकते हैं। तो जो भी हमें समय मिलता है तो उस समय से कुछ समय निकालकर बेजुबानों की देख रेख में, गाय है या गली में डॉग होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स कुछ भी, या गर्मियां आ रही हैं तो अपनी छत पर पानी रख सकते हैं सर, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यही सब इस निवेदन है मेरा। दोस्तों, ये ह्यूमैनिटी का बहुत अच्छा लेसन ललित ने दिया, और ऐसा नहीं है, ललित ने बहुत अच्छे तरीके से विजन क्लियर किया कि पैसे से ही मदद होती है। मदद यहाँ से होती है जो जिसका उदाहरण हमारे सामने ललित है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये एपिसोड ललित कौशिक के साथ बहुत पसंद आया होगा। इनका चैनल है हेल्प बाय कॉप, आप जरूर उस चैनल पर भी जाएं और देखें एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के साथ किस तरह से इंसानियत को बैलेंस करके चल रहा है और एक सीख दे रहा है आप लोगों को। हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, हमारे को कमेंट करके बताएं हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये भी बताएं कि अगले एपिसोड में आप किस वर्दीदारी को हमारे साथ देखना चाहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू ललित। जय हिंद, जय भारत। पूछताछ होगी पूछताछ, खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।